ओम शांति। आज है 13 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे अपने लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। यानी हमें स्वर्ग को याद करना है और शिव बाबा को। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना, ग्लानि करना, ये सब असुरी लक्षण है। यानी किसी की निंदा, बुराई नहीं करना, ये आत्मा ऐसी है ना। तो प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना, है ना। मैं इसे देख लूंगा, ये ऐसा है, वो वैसा है, ना किसी की निंदा करनी है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, यानी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना निकालो। पत्थर नहीं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। आपकी शुभ भावना से वो भी बदल जाएगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको यानी लक्ष्मी नारायण को अच्छी रीति देखते हो? बाबा पूछते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के हो। सोच कर देखो कि हम किसके घराने के हैं? लक्ष्मी और नारायण के घराने के। कितना रात दिन का फर्क है। इसीलिए घड़ी घड़ी इनको तुम्हें देखना है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति तुम जानते हो। ये पॉकेट में रखने से खुशी रहेगी। तो हमेशा हमारी पॉकेट में, ये आज का पुरुषार्थ है, सबको अपनी पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखना है। अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। इसको देही अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखोगे तो समझोगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। यह है बनने का। कैसे बनेंगे? बाबा पूछते, बताओ कैसे बनोगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भले गृहस्थ व्यवहार में कार्य करते हुए इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करोगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करोगे तो यह जरूर याद पड़ेंगे। हमको ऐसा बनना है ना। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करोगे। निंदा, बुराई, चुगली, ग्लानि, ठीक है। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो आत्मा हमें ऐसे दिखाई दे उसके लिए शुभ भावना रखे। ये भी एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके बाबा समझाया जाता है ना। बाबा समझाते हैं इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन जाओगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो। सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करोगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। बाबा कहते किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है। किसी को दुख देना, किसी की ग्लानि करना, निंदा करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए।
इसमें तो तुम आधा कलप रहे हो, द्वापर और कलयुग से रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे उच्च प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि बैकुंठ में चले जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत हो सकता है, फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़ेंगी अगर अपने को संभालोगे नहीं तो। समझ गए? बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब है। तो सब आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब, इधर आत्मा अच्छा कर्म कर रही है उसका भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है, और जो बुरा कर रही है उसका भी लिखा जा रहा है। तो बाबा कहते, रावण की जेल में कितने वर्ष सजाएं खाओगे। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। इस दुनिया में अभी बाप कहते, और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। ये ऐसा है वो वैसा है, इन सब बातों को भूल जाओ, बाबा पे छोड़ दो, बाबा संभाल लेगा, बाबा का बच्चा है। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही यह है, राजयोग है ना। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। माया को जितना हो सके याद में रहो। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिर निरंतर तक भी आएंगे जब बाबा को बच्चे निरंतर याद करेंगे और कुछ याद नहीं आएगा, ऐसी स्थिति भी आएगी, तभी ऊंचा पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा है, किसी के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प चल रहा है, तो बाबा कहते खराब ख्यालात होंगे तो बच्चे ऊंचा पद तुम्हें मिल नहीं पाएगा। माया के वश, अपने मन के वश नहीं होना। अगर मन के वश होते रहोगे तो हार खाते रहोगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। गति का कारण क्या है ना? पुण्य खत्म होने का कारण क्या है? आत्माएं एक दूसरे की निंदा बुराई करती हैं सारा दिन। अभी सदगति होती है बच्चे, तो बुरे कर्म मत करो। तो निंदा करना, किसी की बुराई करने को बाबा ने क्या कहा है आज मुरली में? बुरा कर्म। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है बच्चों को, पता भी नहीं पड़ता कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हमारा पाप का खाता बढ़ रहा है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा कहते परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। यानी हर आत्मा के प्रति दिल से दुआ निकलनी चाहिए कि बाबा ये भी शुद्ध आत्मा बन जाए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना, यानी स्टूडेंट एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? बाबा ही कह सकते हैं तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। अगर हम किसी को पर्सनली कोई डायरेक्शन देंगे तो हमारा उसके साथ अकाउंट बन जाएगा। तो बाबा कहते तुम्हारी तकदीर अभी खुली हुई है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप के श्रीमत पर ना चले तो एक तो सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना? दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर, यानी ड्रामा में जब भी आप परमधाम से नीचे आएंगे, जन्म जन्म कल्प कल्पांतर की फिर वही बाजी होगी। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। तो आत्माएं खुद को बहुत बुद्धिमान समझती हैं, तो कल परसों तो बाबा ने कहा था बच्चे बुद्धि से काम लो, है ना? तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाबा हमारा टीचर है जिनसे हमें ये नॉलेज मिलती है। तो अपने को आत्मा समझो, आत्माएं
और परमात्मा का मेला कहा जाता है। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें इतना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, है ना। बाबा कब मिलेंगे फिर हमें? 5000 साल बाद। नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज है ना, मातृभाषा। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। मुरली मिस कर देते हैं ना। संग है माया के मुरीदों का। अगर रावण के माया के संग में रहेंगे तो फिर मुरली मिस हो जाएगी ना। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। माया की सुन रहे हैं। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया को सहन नहीं हो सकता, इसलिए बहुत संभाल करनी पड़ती है। माया को ये बात सहन नहीं होती कि हम बाबा के मुरीद बन रहे हैं। छीछी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी, सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इसको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता। देवताएं ऐसा काम नहीं करते। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा अंदर रहती ही है, यह भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है। बाबा कहते इसमें तुम्हारा क्या जाता है, वो जैसा है, तुम क्यों उसके बारे में ऐसे संकल्प करते हो, तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत बड़ा गंदा बना देती है। 1-2 की ग्लानी करते हैं। आज पूरी मुरली ग्लानी पे है तो किसी की निंदा नहीं करनी, अपना पुण्य का खाता खत्म नहीं करना और पाप का खाता नहीं बढ़ाना है ना। नहीं तो बाबा कहते बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी कम हो जाएगा। ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। बड़ा संभाल रखनी है। सामने वाला तो जब भी मिलेगा वो दूसरे की बुराई ही करेगा, लेकिन आप सुनकर भी मत सुनो। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करो। बाबा देखो वो आत्मा ऐसे बोल रही है। किसी आत्मा से उस आत्मा के बारे में बात नहीं करनी। किससे बात करनी है? अगर कोई कुछ निंदा करता है, कुछ कर रहा है तो बाबा को बोल दो, बाबा तो समाप्त भी कर देंगे। तुम्हारा क्या जाता है, तुम 1-2 की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन ले रखा है। बाप भी देखते हैं तो ये दादा ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है, तो अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते। सुधरने वाले और ही बिगड़ते हैं, इसीलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तत् तमेव माताश्च पिता, बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं है। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। कहते हैं ना इसकी तो बुद्धि ही घुमा दी है। बुद्धि माया जो है ना वो बुद्धि फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी, है ना। ये तो टांगर हैं, अक के फूल, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए, है ना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के लिए ध्यान देंगे, जन्म जन्मांतर है ना, घाटा पड़ जाएगा, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते। जो स्वयं को आत्मा समझते हैं उनका ही बाबा से लव होगा।
जो स्वयं को देह समझते हैं उनका नहीं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं। शिव बाबा पे बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण होता है। ध्यान देंगे शब्द पे, हृदय विदीर्ण होता है। बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं। बाबा कहते परंतु सच नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि से भी ममत्व यानी प्रॉपर्टी आदि से भी ममत यानी मोह निकल जाए। बहुत हैं ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया, ऐसे बच्चे भी हैं। अडॉप्ट करते हैं ना बाबा। ये हमारा बाप टीचर सदगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। पूरा विश्व में स्वर्ग बाबा की मिल्कियत है ना। जो बच्चे बन गए वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। बाबा कहते दासियों में भी नंबर वार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासी तो आ ही नहीं सकते। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो यानी ब्रह्मा बाबा को। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, यानी मन खुद को आत्मा समझ के मन ही मन मुझे याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना। अच्छा, पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे, बच्चा बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे शिव बाबा। तो बाबा को क्या बनाए? बच्चा। यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात नहीं, ये तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाते हो। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकोगे। पाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। जिनकी बुद्धि विशाल है ना, वो इन ज्ञान को झट समझ जाएंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम में आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ जो बाबा के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, पूछते हैं बाबा। ये कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बैगर टू प्रिंस है ना। बैगर टू किंग नहीं कहा जाता, प्रिंस के बाद ही वो किंग बनते हैं। यानी पहले कृष्ण बनेंगे और बड़े होकर राजा बनेंगे। परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है और तो कोई काम है नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते रहते हैं। ये है माया का पाठ। माया कहती इसकी बुराई करो, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये माया का पाठ है, धंधा है ग्लानि करना। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में सन्यासी आदि भी जागेंगे, जो इस समय जाग चुके हैं, कहेंगे कि यह ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है जिनको खराब ख्यालात आते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत प्रवेशता होती है। बाप को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं
अभी ही शुरू ना हो जाए। देखो बाबा ने क्या कहा कि बाबा को कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए, शरीर में कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। ये जो बीमारियां होती हैं इतनी भयानक भयानक, बाबा कहते हैं ये सजाएं तो हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं, इशारे में अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसीलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं, अब गलतियां करने का समय नहीं, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। यानी शरीर को छूटने में बाबा कहते हैं कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बेकायदे चलन, श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलना, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। यानी अच्छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। ड्रिंक करना है ना, बीड़ी सिगरेट खाना, तंबाकू पीने वाले लोगों के संग में रहोगे तो उनके संग का रंग लगेगा, तो वो छीछी लोग हैं तो आप भी कैसे हो जाओगे, छीछी हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, फिर भाग्य क्या बनेगा। तो हमेशा अच्छे संस्कारवान लोगों का ही संग करना चाहिए। तो बाबा कहते छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करो, क्योंकि कल्प कल्प का भाग्य खो बैठोगे नहीं तो। दूसरा पॉइंट है, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा पर चिंतन नहीं करना, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करके अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे पॉजिटिव यानी समर्थ स्थिति का स्विच, इस स्विच को ऑन रखो यानी पॉजिटिविटी को, तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाओगे। जब स्थिति समर्थ होगी यानी आप पॉजिटिव रहोगे तो महादानी वरदानी बन जाओगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्माएं हैं। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं व्यर्थ पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं बाबा की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। तो सारा दिन इन स्वमानों का अभ्यास करते रहें। अच्छा, ओम शांति।